नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में भगवान सूर्य की उपासना को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य की स्थिति ठीक नहीं होने पर जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि सूर्य को रोजाना अर्घ्य देने से आपके सम्मान में वृद्धि होती है और यश की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं के विवाह में देर हो रही है वे रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें तो उनके जीवन में शीघ्र ही विवाह के योग्य बनने लगते हैं। सूर्य को आरोग्य, आत्मा और पिता का भी कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य को रोजाना अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। साथ ही पिता के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए धार्मिक शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह उगते सूरज को जल देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है उन्हें हर सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके अलावा जिनकी कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती उन्हें भी रोजाना स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी समस्याएं हैं उनमें सुधार होता है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का उल्लंघन करते हैं तो सूर्य देव को जल अर्पित करना और न करना लगभग एक जैसा ही हो सकता है। इसलिए आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सूर्य को जल प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। उगते सूरज को जल देने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। यह समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जल अर्पित करने से पहले अपनी सभी दैनिक क्रियाएं पूरी कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। जब आप इस विधि का पालन करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो इसका प्रभाव यह होता है कि 9 ग्रहों की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और जीवन की दिशा शुभ हो सकती है। सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त ताम्रपात्र का ही प्रयोग करें। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, लेकिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा स्टील, पीतल या कांच जैसे अन्य पदार्थों का प्रयोग भी ठीक नहीं माना जाता। इसलिए हमेशा ताम्रपात्र का ही इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ शास्त्रों में बताया गया है बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। ताम्रपात्र से जल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन में शुभ प्रभाव डालता है। जब आप सूर्य को जल अर्पित करें तो हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करें। ध्यान रखें, जल अर्पित करते वक्त जल के छींटे आपके पैरों पर न पड़ें। अगर जल आपके पैरों पर गिरता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। इस कारण से जल चढ़ाते समय आपको अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस समय ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। कहा जाता है कि सूर्य के इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित करना बड़ी गलती मानी जाती है। सूर्य देवता स्वच्छता और पवित्रता को बहुत पसंद करते हैं। यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल अर्पित करते हैं तो यह उनकी नाराजगी का कारण बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जिन कारणों से आप उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने में भी विघ्न आ सकता है। इसलिए हमेशा सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले स्नान करें ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप में प्राप्त हो सके। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में रोली या लाल चंदन जरूर डालें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि ये सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो कम से कम अक्षत का प्रयोग करें। सिर्फ जल अर्पित करना सही नहीं माना जाता, इसलिए हमेशा जल में कुछ न कुछ पदार्थ होना चाहिए जिससे सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त अपने हाथ को हमेशा सिर के ऊपर रखें। जब आप जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करें तो उस धारा को उनके सामने गिरने दें और उसी धारा में सूर्य देव के दर्शन करें। ऐसा करने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपके मन और आत्मा में शांति और सकारात्मकता की वृद्धि होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि आपके पैरों में चप्पल न हो। यदि आप चप्पल पहनकर जल अर्पित करते हैं
तो यह सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति में विघ्न डाल सकता है। इसीलिए हमेशा नंगे पैर रहकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें। यह न केवल आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है, बल्कि सूर्यदेव की कृपा और आशीर्वाद भी सदैव आपके साथ बनी रहती है। रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्यदेव की आराधना करें व उन्हें जल अर्पित करें। रविवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन सूर्य भगवान के नाम समर्पित है। इस दिन जल अर्पित करने से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष हो तो वह दूर हो सकता है और आपकी स्थिति में सुधार आ सकता है। रविवार के दिन सूर्यदेव को जल देने से न सिर्फ आपकी किस्मत में बदलाव हो सकता है, बल्कि यह आपको सूर्यदेव की अनंत कृपा का भागी बना देगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय हमेशा सादा भोजन ग्रहण करें। यदि आप नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो विशेष रूप से रविवार के दिन मांसाहार से परहेज करें। इस दिन लाल रंग की सब्जियां जैसे कि टमाटर, गाजर आदि न खाएं। इसके बजाय यदि आप मिष्ठान का सेवन करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रविवार के दिन लाल कपड़े पहनने से बचें। यह थीं वो बातें जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे और लोगों को भी इस ज्ञान का लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपसे हमारी अगली वीडियो की कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।